सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आप सभी का स्वागत करता है। आदरणीय परम पूज्य स्वाध्याय प्रेमी संयम प्रीति जी महाराज साहब जी के मुखारविंद से हमें उत्तर अध्ययन सूत्र कर्म प्रकृति का क्लास नंबर 50 में आप सभी का स्वागत है। अभी हमारा लगभग 50 क्लास के इसमें आज हम सभी महाराज साहब जी के मुखारविंद से सुनेंगे। तो वैसे वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा भगवान महावीर जन्म कल्याण के निमित्त निबंध स्पर्धा का आयोजन किया है। तो निबंध स्पर्धा ऐसी रहेगी कि आपके ऑडियो बना के हमें भेजना है। उसका डिटेलिंग आज या कल सुबह तक आ जाएगा। और 3 मिनट का ऑडियो बना के हमारा जो नंबर है उस पे आपको भेजने का है। उसके ऊपर प्राइस भी रखे हैं 1100 रुपए, 900, 700 और 500 के 3 ऐसे सब प्राइस है। तो आप सभी से विनंती है कि ज्यादा से ज्यादा आप ज्वाइन हो जाए और सभी को बताइए। ज्यादा समय न लेते हुए मैं महाराज साहब जी को वंदन और नमन करता हूँ। हाँ, बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहूणम। एसो पंच नमोकारो सव पावपनाशनो। मंगलाणं च सव्यसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। श्री विंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र के 33वें अध्ययन पर विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग कर्म की चर्चा कर रहे हैं और कर्म की चर्चा के अंतिम पड़ाव में आ पहुंचे हैं। अब कर्म जो है 8 कर्मों की प्रकृति बंध के बारे में हमने जान लिया है। प्रकृति बंध के विषय में हमने काफी डिटेल में जान लिया था। मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतियों के कैसे कैसे भेद होते हैं वो सारी बातें हमने जानी थी। कल हम प्रदेश बंध के बारे में जान रहे थे, कर्मों का प्रदेश बंध कैसे होता है, क्योंकि बंध 4 प्रकार से है। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। तो प्रकृति बंध और प्रदेश बंध ये दोनों जो बंध है वो मन वचन काया से होते हैं। प्रकृति और प्रदेश दोनों बंध मन वचन काया के योग से होते हैं। और स्थिति और अनुभाग बंध जो है वो कषाय के कारण होते हैं। कषाय के कारण से स्थिति और अनुभाग बंध दोनों बंधते जाते हैं। तो मन वचन काया के द्वारा जो प्रकृति और प्रदेश, प्रकृति का अर्थ स्वभाव है, कर्म का अपना स्वभाव है, कौन से गुण को वो आवृत्त करेगा ये उसका स्वभाव है, ये प्रकृति बंध हुआ। और प्रदेश बंध का अर्थ क्या किया था हमने? प्रदेश बंध यानी कर्म परमाणुओं की जो संख्या होती है, कर्म परमाणुओं का जो जत्था होता है, जो समूह होता है, तो उसको प्रदेश कहा जाता है। कितने परमाणु हमारे पास आकृष्ट होते हैं, तो कैसे कितने परमाणु हम आकृष्ट करते हैं, हमारे मन की चंचलता कितनी ज्यादा है, जितनी ज्यादा चंचलता रहती है उतने ज्यादा कर्म हम आकर्षित करते जाते हैं। और वो कर्म परमाणु किस प्रकार से आकर्षित करते हैं उसका वर्णन हमारे अगली गाथा में आने वाला है। पर हम लोग देखते हैं कि संसार में प्रत्येक आत्मा जो है, प्रत्येक आत्मा राग द्वेष कषाय आदि के कारण, राग द्वेष कषाय क्रोध मान माया लोभ आदि के कारण कर्म पुद्गलों को एकत्रित करती है। मतलब योग के कारण एकत्रित करती है, पर कषाय के कारण उसका बंध होता है।
कषाय के कारण स्थिति और काल बंधकता होता है। और वो क्या करते हैं, कषाय के कारण से जितने प्रमाण में हमारी कषाय ज्यादा होती है, उतने प्रमाण में वे कर्म हम हमारी ओर आकर वो उतने प्रमाण में वो आवृत्त करते हैं, हमारी शक्तियों को आवृत्त करते हैं। ये एक प्रकार की हमारी कैसी आदत है, जैसे कहते हैं ना कि आप बैल मुझे मार, बैल को आमंत्रण देना, उसके सामने चले जाना, उसको ललकारना और मुझे मार ऐसा कहना, ताकि वो अपने को मारता है। तो इस प्रकार हमारी वृत्ति है। हमारी आत्मा में अनंत शक्ति है, पर वो शक्ति हम कषाय के वशीभूत होकर, कषाय के अधीन होकर, कर्मों के ही अधीन होकर हम पर में जाते हैं, और पर में जाकर कर्मों को इकट्ठा करते हैं, कर्मों को ही इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करके अपनी ही शक्ति को दबाने का काम करते हैं, अपनी ही आत्म शक्ति को दबाने का काम करते हैं। तो ये ऐसी वृत्ति हमारी अनादि काल से चली आ रही है। इस कारण से हम चारों गति में परिभ्रमण हमारा हो रहा है। इन कर्मों के कारण से जब तक ये कर्म शक्ति, कर्म जब तक हमारे अंदर विद्यमान है, आत्मा के ऊपर जब तक वे विद्यमान होते हैं, तब तक अलग अलग गतियों में हमारा परिभ्रमण होता है, अलग अलग योनियों में हमें जन्म मरण करना पड़ता है, भयंकर कष्टों का सामना करना पड़ता है। जीव कितने कष्ट को पाता है, कितने दुख को पाता है, विविध प्रकार के दुख को उठाता है, अलग अलग शरीर को धारण करता है, और संसार में सभी प्रकार की जितनी भी विषमताएं है, अशांति है, जो मन को नहीं चाहिए जैसा वातावरण जहाँ पर मिलता है, प्रतिकूल वातावरण जहाँ मिलता है, वो सारा कर्मों के अधीन है। और उन सारे कर्मों को हमने इकट्ठा किए हैं, हम ही करते हैं उन कर्मों को, हम ही अपना जाल फैलाते हैं, हम ही अपनी दुनिया बसाते हैं, हम ही अपना पूरा कर्मों का जत्था तैयार करते जाते हैं, और अपनी शक्तियों को दबाने का काम करते हैं। इसलिए ये जो अपना 33वां अध्ययन है, इस अध्ययन में कर्म के बारे में बहुत सारे तत्व ज्ञान कहे गए हैं। कर्म की अलग 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 प्रकार से, बहुत प्रकार से कर्मों की बातों को समझाने का प्रयास किया है, और कर्मों के बारे में, कर्म का तत्व ज्ञान बताकर उन्होंने कहा है कि आते हुए जो कर्म है उनका निरोध कैसे करना है, उनका संवर कैसे करना है, उन कर्मों को रोकना है, आते हुए कर्मों को रोकना है, और पहले जो कर्म बंधे हुए हैं उनको बाहर निकालना है, उनकी निर्जरा करनी है। तो ये पुरुषार्थ हम जब तक नहीं करते हैं, तब तक कर्माधीन होकर अनंत भव में हमारा परिभ्रमण होता ही रहेगा। तो इस परिभ्रमण से अगर हमें बचना है, तो संवर और निर्जरा का मार्ग हमें अपनाना होगा, उस मार्ग को देखने का प्रयास हमें करना चाहिए। पर हम लोग ऐसे हैं कि हम दो प्रकार के स्तरों पर जीते हैं। हमारे स्तर दो प्रकार के होते हैं, जीने का स्तर जो है वो दो प्रकार, स्टाइल जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है बुद्धि का स्तर, हम बहुत तत्व ज्ञान से पढ़ते हैं, जानते हैं, सीखते हैं, अभ्यास करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, इतना ज्ञान हासिल करने का प्रयास करते हैं, इतना ध्यान पूर्वक सुनते हैं, सुनने के बाद समझने का प्रयास करते हैं, समझकर इतना दिमाग में फिट बैठाने की बातें ध्यान में लेते हैं। तो ये सारा क्या करते हैं, हम बुद्धि के स्तर पर अभ्यास करते हैं, बुद्धि के स्तर पर ये सारा पढ़ते हैं। जब तक बुद्धि हमारी से अच्छी है, तीक्ष्ण है, तब तक ये सारा ज्ञान हमें हासिल होता जाता है, जो भी कहा जाता है वो हमारी समझ में आता है, हम समझ लेते हैं, अलग अलग प्रकार की विधियां ध्यान में ले लेते हैं, जितना भी पढ़ाया जाता है, जितना भी तत्व ज्ञान समझाया जाता है, उसको सूक्ष्मता से समझने की क्षमता हमारे अंदर आती है। पर वो क्षमता हम कहाँ तक उपयोग करते हैं, उसका बुद्धि के स्तर पर उसका उपयोग करते हैं। तो एक बुद्धि के स्तर पर जब उपयोग उसका होता है, तो सिर्फ ज्ञान हमारे दिमाग में रहता है, उस ज्ञान का परिणाम हमें नहीं मिलता है। आज तक हमने कितने बार, कितने जन्मों में अभ्यास किया हुआ है, कितने जन्मों में हमने तत्व ज्ञान सुना हुआ है, प्रत्यक्ष तीर्थंकरों के समोशरण में भी हम उपस्थित रहे होंगे, वहां पर भी हमने बहुत प्रत्यक्ष तीर्थंकर के मुखारविंद से हमने तत्व ज्ञान सुना है, उसको हासिल किया है। पर फिर भी हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आया, क्यों हमारी हमारा परिभ्रमण चल ही रहा है, विविध गतियों में हमारा जन्म मरण चल ही रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मुख्य कारण है
कि हम सिर्फ बुद्धि के स्तर पर अभ्यास करते हैं, बुद्धि के स्तर पर चलते हैं। और जब तक बुद्धि के स्तर पर चलते रहेंगे, कितना भी पढ़ाई कर लो, कितना भी कुछ हासिल करने का प्रयास करो, ज्ञान बहुत मिल जाएगा, पंडित बहुत बड़े बड़े कहलाएंगे, पंडित कहलाएंगे पर ज्ञानी नहीं कहलाएंगे। पंडित और ज्ञानी में अंतर होता है। पंडित यानी बुद्धि के स्तर पर चलने वाला होता है, बुद्धि के स्तर पर बहुत इकट्ठा करता है, ज्ञान को इकट्ठा करता है और उस ज्ञान का उपयोग भी करता है, और सिर्फ बुद्धि के स्तर पर होता है, उसको अंतर में उतारने का प्रयास नहीं करता है। दूसरा स्तर होता है आत्म का स्तर, आत्म स्तर पर हमें करना चाहिए। तो जो बुद्धि के स्तर पर हमने पढ़ा है, जो सुना है, जो समझा है, जो समझने का प्रयास किया है, जिसकी सूक्ष्मता जितनी गहराई से हमने हासिल की है, उस सभी को हमें जीवन में उतारना सीखना चाहिए, उसको आचरण में लाने का प्रयास करना चाहिए, अंतर से उसका स्वीकार करना चाहिए, अंतर से उसका उपयोग करते आना चाहिए। जब ये बातें आत्मा के स्तर पर चली जाती है, तब हमारे जीवन में परिणाम दिखने लगता है, तब हमारे जीवन में परिवर्तन ध्यान में आता है, हमारा जीने का स्तर बदल जाता है, हमारा सोचने का ढंग बदल जाता है, हमारा आचरण बदल जाता है, सब कुछ हमारा बदल जाता है। जब इन बातों को हम आत्मसात करते हैं, आत्मा के स्तर पर हम चलते हैं, आत्मा के स्तर पर उसका उपयोग करना सीख जाते हैं, तो ये जितना भी हमारा पढ़ने का, पढ़ाने का जो भी मकसद है, उसके पीछे का हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो बातें हम सीख रहे हैं, जो बातें पढ़ रहे हैं, उसको आत्मसात करने का प्रयास करें। जितना आत्मसात करते जाएंगे, आत्मा के स्तर पर उतारते जाएंगे, उतना परिणाम हमें सहजता से दिखता जाएगा, उतना हमारे जीवन में परिवर्तन आते जाएगा, उतना हमारा जीवन, जितना पुरुषार्थ हमारा ज्यादा बढ़ेगा। पढ़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, पर ये ऊपरी स्तर का पुरुषार्थ है। ऊपरी स्तर का पुरुषार्थ करते करते आंतरिक पुरुषार्थ जब हमारा जागृत हो जाता है, तो वो पुरुषार्थ, आंतरिक पुरुषार्थ हमारे जीवन को बदलने का काम करता है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, इस पढ़ने के पीछे हमें एक बात ध्यान में लेना है कि जो बातें हमें समझ में आ रही है, जैसे कषाय के कारण से बंध होता है, तो कषाय की जितनी तीव्रता है, उतनी तीव्रता के कारण से उतने बंध हमारे गाढ़े होते जाते हैं, उतने चिकने कर्म बंधते जाते हैं। तो उन कर्मों को हम ढीले कैसे करेंगे, उन कर्मों का बंध हम कैसे कम कर सकते हैं, तो कषाय को कम करने का प्रयास करना है। तो कषाय ये हमारा अनादिकाल से संस्कार है, इसलिए कषाय तो आती है, गुस्सा आता है, अहंकार आता है, माया करने का मन करता है, माया में अटकते जाते हैं, लोभ में अटकते जाते हैं। तो इसमें से हमें अपने आप को बचाना है। इन बातों से जब तक हम अपने आप को नहीं बचाते हैं, तब तक हमारा जीवन आगे बढ़ नहीं सकता, हमारी साधना आगे बढ़ नहीं सकती है, हमारा पढ़ने का कोई फायदा नहीं हो सकता है, जब तक हम इसको अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। तो इस प्रकार ये अब इसके आगे हमें ये पुरुषार्थ करना है, सत पुरुषार्थ करना है कि इन बातों को जीवन में उतारना है। तो ये बातें जैसे जैसे जीवन में उतरती जाएगी, उसमें गहराई और भी ज्यादा आती जाएगी। तो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, 17वीं गाथा हमने देखी थी, 16वीं और 17वीं गाथा, 33वें अध्याय की 16वीं और 17वीं गाथा, दोनों गाथाएं देखी थी। तो उन दोनों गाथाओं में जो 17वीं गाथा है, उसमें बताया था कि प्रदेश बंध कैसे होता है, कर्म परमाणुओं का प्रदेश कितने प्रमाण में हमारे पास आता है, कितने प्रमाण में प्रदेश बंध होता है। पय संगम क्षेत्र कालय, पय संगम मनंतगम, प्रदेशाग्र, प्रदेशाग्र यानी कर्मों का समूह, कर्म परमाणुओं का समूह होता है। तो वो समूह कितने प्रमाण में आता है, तो उसमें कहा था गंठीय सत्तायम अंतो सिद्धाण आह्यम, यानी प्रदेश कर्म परमाणु जो है, कर्म परमाणुओं का जो समूह है, वो अनंत प्रकार का है, क्योंकि कर्म बहुत सूक्ष्म परमाणु होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, पर उन परमाणु कार्बन वर्गना बहुत सूक्ष्म है, सभी जगह चारों ओर व्यक्त है। उस कार्बन वर्गना से हम कर्मों को इकट्ठा करते जाते हैं। तो कितने प्रमाण में लेते हैं,
तो अनंत कर्म परमाणुओं का दलित हम इकट्ठा करते जाते हैं। अनंत कर्म परमाणुओं का समूह हमारे पास आता है। तो उस अनंत की परिभाषा इसमें बताई गई थी 17वीं गाथा में। ग्रंथीय सत्तायम, ग्रंथीय सत्तायम यानी जो ग्रंथि सत्व से भरे हुए हैं, जिनकी ग्रंथि राग द्वेष की ग्रंथि का भेद कहीं भी नहीं होता है, ग्रंथि भेद जो नहीं कर सकते हैं, ऐसे जो अभवी जीव है, वे अभवी जीव संसार में अनंत प्रकार के हैं, पर वे सीमित है, उनमें घट बढ़ नहीं होती है। परिभ्रमण करते हैं, उनका जन्म मरण होता है, मनुष्य भी बनते हैं, तिर्यन से भी बनते हैं, देवता भी बनते हैं, नारकी में भी जाते हैं, सभी सभी जगह पर उनका जन्म मरण होता है, पर वे जन्म मरण ही करते रहते हैं, उससे वे ऊपर नहीं उठते हैं। वे बुद्धि के स्तर पर ही चलते हैं, वे कभी आत्मा के स्तर पर जीने की सोच भी नहीं सकते। आत्मा के स्तर पर जिया जाता है ऐसा उनको ध्यान में ही नहीं आता है, ऐसी उनकी अवस्था होती है, तो वो अभवी जीव कहलाते हैं। तो ऐसे अभवी जीव जो होते हैं वे अनंत है, उनकी संख्या सीमित है पर अनंत है। तो वो अनंत जितने अभवी जीव है, उन अभवी जीवों की अनंत संख्या से भी अनंत गुणा कर्म परमाणु के पुद्गल होते हैं। जो हम इकट्ठा करते हैं, कार्बन वर्गना जो इकट्ठा करते हैं, वो अनंत जो अभवी जीव है, उन अभवी जीवों से अनंत गुणा अधिक है, पर इनके इससे अधिक है, पर कम किससे न्यून किससे है, सिद्ध के जीवों से वो न्यून है, क्योंकि सिद्ध के जीव जो है वो इतने ज्यादा अनंत प्रमाण में है, इतने उत्कृष्ट अनंत है, बहुत ज्यादा अनंत के 3 भेद हमने कल देखे थे। एक सागर के समान होते हैं, एक नदी के समान होता है, कुएं के समान होता है। तो सागर का पानी कैसा है, बहुत विशाल है, अनंत है, उसको हम नाप नहीं सकते। ऐसे सिद्ध के जीव होते हैं जो एकदम अनंत है, तो उनकी अपेक्षा से कर्म परमाणु नदी के पानी जैसे हैं, मीडियम साइज के हैं, कम है, अनंत है पर कम है। सागर के अपेक्षा नदी का पानी कम होता है और वो भी अनंत कहलाता है। तो उस अपेक्षा से सिद्ध के जीवों की अपेक्षा से कम है, अनंत गुणा कम है, और अभवी जीवों की अपेक्षा से अनंत गुणा अधिक है। अभवी जीव यानी कुएं के पानी जैसे है, वो भी अनंत ही है, कुएं के पानी को भी हम नाप नहीं सकते हैं, वो भी अनंत है, पर नदी की अपेक्षा से कुएं का पानी और भी कम होता है। तो कुएं का पानी भी अनंत है, वो जगन्य अनंत है, नदी का पानी मध्यम अनंत है, और सागर का पानी उत्कृष्ट अनंत है। तो ये जो कर्म परमाणु है, वे मध्यम अनंत प्रमाण में होते हैं, अभवी जीवों से अनंत गुणा अधिक और सिद्ध के जीवों से अनंत गुणा कम, इस प्रकार के वे उद्गल परमाणु होते हैं। ये हमने कल 17वीं गाथा में देखा था। अब आज हम 18वीं गाथा में देख रहे हैं। 18वीं गाथा में 17वीं गाथा में द्रव्य की अपेक्षा से प्रदेश बताया था, प्रदेश बंध जो है वो द्रव्य की अपेक्षा से बताया था। 18वीं गाथा में क्षेत्र की अपेक्षा से प्रदेश बंध बता रहे हैं। क्षेत्र की अपेक्षा से मतलब कहाँ कहाँ से हम कर्म परमाणु को इकट्ठा करते हैं, क्योंकि कर्म परमाणु कार्बन वर्गना जो है वो संपूर्ण लोक में व्याप्त है, संपूर्ण लोक में व्याप्त है। तो हर एक आत्मा उन कार्बन वर्गनाओं को इकट्ठा करती जाती है, तो वो कहाँ कहाँ से लाती है, कहाँ कहाँ से इकट्ठा करती है। क्या यहाँ बैठे बैठे मैं अमेरिका से कर्म परमाणु इंपोर्ट कर सकती हूँ क्या? कहाँ या दूसरे और स्थान से मैं बुला सकती हूँ, देवलोक से ला सकती हूँ क्या, नरक से ला सकती हूँ क्या? इस प्रकार कहाँ कहाँ से कौन से क्षेत्र से हमारे पास कर्म परमाणु आते हैं, उसका जवाब यहाँ 18वीं गाथा में दिया गया है। कर्म परमाणु तो आते हैं, पर कहाँ से आते हैं, किस क्षेत्र से हम कर्म परमाणु को इकट्ठा करते हैं, तो उसके लिए 18वीं गाथा कही है। 18वीं गाथा में कहा है, सव जीवाण कम्मम तु संगहे छद्दि सागयम, सव जीवाण कम्मम तु संगहे छद्दि सागयम, सर्वेषु विपयेषु सवम सवेन बद्धगम। सव जीवाण कम्मम तु, सव जीवाण कम्मम तु यानी क्या, संसार में जितने भी जीव है, संसार के जितने भी जीव है, भवी हो या अभवी हो, जितने भी जीव है, वे सभी जीव क्या करते हैं, कर्मों को संग्रह यानी संग्रह करते हैं, कर्मों को संग्रहित करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, कर्मों को इकट्ठा करते जाते हैं। कहाँ से इकट्ठा करते हैं?
छद्दिशागयम, छ दिशा गयम, छह दिशाओं से, छह प्रकार की दिशाएं बताई गई है। उन छह दिशाओं से कर्म परमाणुओं को इकट्ठा करते हैं। छह दिशाएं कौन सी है? पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर, ऐसे छह चार दिशाएं ये हो गई। फिर ऊर्ध्व दिशा ऊपर वाली और अधो दिशा यानी नीचे वाली, ये छह दिशाएं मुख्य कहलाती है। छह दिशाओं से कर्म परमाणु को इकट्ठा करते हैं। अब छह दिशाओं से इकट्ठा करते हैं, पर कहाँ की छह दिशाएं गिनना, कहाँ कहाँ से लाना है, कौन से? अब जैसे पूर्व में चले हैं तो पूर्व में कहाँ तक, जापान तक पहुंच गए कि कहाँ से लाए हैं, ला रहे हैं, तो वो हमें ध्यान में लेना है कि छह दिशाओं से लेते हैं। हर एक आत्मा छह दिशाओं से कर्मों को इकट्ठा करती है। और कहाँ से वो छह दिशाएं लाई जाती है? तो कहा कि दूसरी लाइन में कहा है, सव्वेषु विपयसेषु सवम सव्वेन बद्धगम, सव्वेषु विपयसेषु यानी आत्मा के जितने भी प्रदेश, आत्मा के असंख्यात प्रदेश है। हमारी आत्मा कैसी है? असंख्यात प्रदेश है हमारी आत्मा है। तो आत्मा में जो शरीर में व्याप्त हमारी आत्मा है, तो आत्मा में व्याप्त हमारे प्रदेश है, असंख्यात प्रदेश, जिसको जितना शरीर मिलता है, जितने आकार का प्रकार का शरीर मिलता है, उतने शरीर में उसकी आत्मा व्याप्त हो जाती है। बात ध्यान में आ रही ना? तो उसके शरीर में उतनी आत्मा व्याप्त हो जाती है। तो आत्मा के जो प्रदेश है, सवेषु विपयसेषु यानी सभी की आत्माओं के जो जितने भी प्रदेश होते हैं, सभी प्रदेश जो है, असंख्यात प्रदेश जो है, सवेषु विपयसेषु सबम सव्वेन बद्धगम, तो सभी प्रदेशों से, सभी ओर से, चारों ओर से, मतलब जिस क्षेत्र में हमारी आत्मा विराजमान है, जैसे अभी इस क्षेत्र में हमारी आत्मा विराजमान है, तो यहाँ पर विराजमान है, तो इस क्षेत्र के आजू बाजू में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व और अधो, छह दिशाओं में इतने क्षेत्र के जो आत्मा हमारी जितने क्षेत्र में व्याप्त है, उतने क्षेत्र के चारों छह दिशाओं में जितने भी कर्म परमाणु है, वहां से हम उन कर्म परमाणु को इकट्ठा करते हैं। मतलब जितने क्षेत्र में हमारे आकाश क्षेत्र में जितने हमारी आत्मा व्याप्त है, उतने ही आकाश क्षेत्र के छह दिशाओं के कर्म परमाणुओं को हम इकट्ठा करते जाते हैं। ध्यान में आया? हम यहाँ से दूसरे स्थान से नहीं लाते हैं, न बंबई से लाते हैं, न दिल्ली से लाते हैं, न मद्रास से चेन्नई से लाते हैं, न कर्नाटक से, कहीं से भी नहीं लाते हैं। जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, उसी क्षेत्र में रहे हुए कार्बन वर्गनाओं को हम इकट्ठा करते हैं। उसी क्षेत्र में जितनी भी कार्बन वर्गना है, उन कार्बन वर्गनाओं को हम प्रति समय इकट्ठा करते जाते हैं। ये बात बहुत ध्यान में लेने जैसी है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व, अधो, छह दिशाओं में हमारी आत्मा के प्रदेश जितने स्थान पर इकट्ठा स्थित है, जितने क्षेत्र को उसने व्याप्त किया हुआ है, उतने ही क्षेत्र के छह दिशाओं के कर्म परमाणुओं को हम इकट्ठा करते जाते हैं। अब संसार में एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी प्रकार के जीव होते हैं। तो ये सभी प्रकार के जीव छह दिशाओं से लेते हैं क्या कर्म परमाणुओं को? तो सभी प्रकार के जीव तो लेते हैं, पर सिर्फ एकेंद्रिय जो जीव होते हैं, एक इंद्रिय वाले जो जीव होते हैं, एकेंद्रिय जीव यानी कौन से? पृथ्वी काय, अपकाय, देवकाय, वालकाय और वनस्पति काय, ये जो 5 स्थावर काय है, ये एकेंद्रिय जीव है। तो ये एक इंद्रिय वाले जीव जो होते हैं, वे 6 दिशाओं से नहीं लेते हैं। वे कर्म परमाणुओं को 6 दिशाओं से इकट्ठा नहीं करते हैं, वे सिर्फ 3 दिशाओं से इकट्ठा करते हैं। सिर्फ एकेंद्रिय जीव, देन्द्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जितने भी जीव हैं, वे 6 दिशाओं से कर्म परमाणुओं को इकट्ठा करते हैं। पर एकेंद्रिय जो जीव होते हैं, वे एकेंद्रिय जीव सिर्फ 3 दिशाओं से कर्मों को इकट्ठा करते जाते हैं। कौन से 3 दिशा से लेते हैं? या पूर्व से लेंगे या पश्चिम से लेंगे। पूर्व पश्चिम में से एक दिशा से लेंगे, उत्तर दक्षिण में से एक दिशा से लेंगे, और ऊर्ध्व अधो में से एक दिशा लेंगे। 6 दिशाओं में से कोई भी एक एक दिशा को, एक एक दिशा से कर्म परमाणु को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि उनका एक इंद्रिय, सिर्फ एक इंद्रिय वाला शरीर है, इतना सूक्ष्म शरीर होता है,
और उस एक इंद्रिय वाले शरीर में से वो 6 दिशाओं में से कर्म को ग्रहण नहीं कर सकते, वे सिर्फ 3 दिशाओं से कर्म को ग्रहण कर सकते हैं। तो ये बात उसमें एक्स्ट्रा ध्यान में लेना, वो इसमें नहीं कही है, पर पढ़ने में आई इसलिए मैंने बता दी है। तो सब जीवाण कम्मं तु संग्रहे क्षति सागयम सर्वेषु विपयसेषु सर्वं सब्बेन बद्धकम्। सब जीवाणु कम्मं तु सभी जीव, जो जितने भी जीव है संसार में रहे हुए सभी जीव, भवी हो या अभवी, सभी प्रकार के जो जीव होते हैं वे कर्मों को संग्रह करते हैं। संग्रह यानी संग्रहित करते हैं, कर्मों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्योंकि जितने भी संसारी जीव है वे सारे मन वचन काया से युक्त होते हैं, और मन वचन काया से युक्त होने के कारण से वे कर्मों को इकट्ठा करते जाते हैं। तो संग्रह 6 दिशा गयम, 6 प्रकार की दिशाओं से वे कर्मों को इकट्ठा करते हैं। सर्वेषु विपयसेषु सर्वं सब्बेन बद्धकम्, अपने आत्मा के जितने भी प्रदेश, जितने क्षेत्र को व्याप्त करते हैं, उस क्षेत्र के चारों ओर से, 6 दिशाओं की ओर से, चारों मतलब सभी प्रकार की ओर से, सर्वेषु सर्वं सब्बेन बद्धकम्, सभी प्रकार से, और आत्म प्रदेश जो होते हैं, असंख्यात प्रदेश होते हैं, वे असंख्यात प्रदेश, सभी प्रदेश इसमें बद्ध हो जाते हैं। सभी प्रदेश के ऊपर कर्मों का आवरण होता है। मतलब आत्मा के जितने प्रदेश है उतने प्रदेशों के, ऐसा नहीं है कि कुछ प्रदेश खुले रहते हैं, कुछ प्रदेशों पर आवरण होता है। वो 8 रुचक प्रदेश खुले रहते हैं, उनके ऊपर आवरण नहीं होता, ये बात उतनी भी सत्य है कि 8 रुचक प्रदेश सिर्फ होते हैं, वो अनावृत होते हैं, उनके ऊपर कर्मों का आवरण नहीं होता है। पर उनने 8 प्रदेशों को छोड़कर बाकी जितने भी प्रदेश है आत्मा के, वे सभी प्रदेश कर्म परमाणुओं से आवृत होते हैं, कर्म परमाणु उनके ऊपर आवरण लाते हैं। तो सबम सब्बेन बद्धकम्, सभी कर्म परमाणु, सभी आत्म प्रदेश सभी कर्म परमाणुओं से बद्ध होते जाते हैं, आबद्ध होते जाते हैं, बंधित होते जाते हैं। तो ये है क्षेत्र से प्रदेश बंध। क्षेत्र से प्रदेश बंध मुझे लगता है बराबर ध्यान में आ गया होगा। आत्मा, इतना ही ध्यान में रखना है कि आत्मा जिस क्षेत्र में रहती है उसी क्षेत्र के 6 दिशाओं के कर्म परमाणुओं को वो इकट्ठा करती है क्षेत्र से, और द्रव्य से कितना करती है, अनंत कर्म परमाणुओं को इकट्ठा करती है। क्योंकि प्रदेश का अर्थ ही होता है कि समूह, कर्मों का समूह, जितने प्रमाण में कर्मों का परमाणुओं को हम इकट्ठा करते हैं उसको प्रदेश बंध कहते हैं। तो प्रदेश बंध द्रव्य से, क्षेत्र से हमने देखा है। अब 19 से 23 गाथा तक, 19 से लेकर 23वीं गाथा तक हर एक कर्म की जघन्य स्थिति कितनी है, उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, वो स्थिति बता रहे हैं, काल के द्वारा बंध बता रहे हैं। प्रदेश बंध को काल से बता रहे हैं कि कितने देर तक वो, कितने काल तक कौन से कर्म कितने काल तक आत्मा के ऊपर व्याप्त रह सकते हैं, कम से कम कितने रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितने रहते हैं। उत्कृष्ट और जघन्य, जघन्य यानी कम से कम, और उत्कृष्ट यानी ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा कितने और कम से कम कितनी देर तक रह सकते हैं। इसकी परिभाषाएं अलग अलग प्रकार से इन 19 से 23वीं गाथा तक बताई गई है। तो 19वीं जो गाथा है, 19वीं गाथा में बताया है, उदहि सरिस नामाणम तिसई कोड़ी कोड़ियो उकोसियाठी होई अंत मुहूर्तम जहनिया। उदहि सरिस नामाणम, उदहि सरिस नामाणम, ये भी एक शब्द मतलब जो शब्द पारिभाषिक शब्द है। उदहि, उदहि का अर्थ क्या होता है, उदहि यानी उदधि, समुद्र, सागर, सागर को उदहि, उदधि कहते हैं। और उदधि का इसमें प्राकृत में उदही शब्द बना है। तो उदही सरिस नामानम, सागर के समान जिसका नाम है, उदधि के समान जिसका नाम है, उदधि सदृश जिसका नाम है, मतलब इस सागर के समान जिसका नाम है, सागर की उपमा जिसको दी गई है। सागरोपम, सागरोपम शब्द यहाँ पर अपेक्षित है उनको। उदही सरिस नामानम का अर्थ क्या होता है, सागरोपम, कितने सागरोपम,
तीसई कोड़ा कोड़ियों, तीसई कोड़ा कोड़ियों यानी 30 कोटा कोटि, 30 कोटा कोटि सागरोपम उकोसिया थी हुई, उत्कृष्ट स्थिति कही गई है। उत्कृष्ट स्थिति 30 करोड़ा करोड़ी सागरोपम की है। और अंतर्मुहूर्तम जहन्या, और जघन्य कितनी है, अंतर मुहूर्त की है। अब ये सागरोपम शब्द जो है, सागरोपम शब्द को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। अब हमारी बुद्धि के स्तर पर हम विचार करेंगे या कंप्यूटर के तरफ से भी देखेंगे, महासंगणक को लाया जाए, बड़े से बड़े कितने भी सूक्ष्म चिंतन करने वाले, कितने भी सूक्ष्म बातों को बताने वाले कंप्यूटर को भी हमारे सामने लाया गया, तो भी सागरोपम की गणना वो नहीं कर पाता है। ऐसी इतनी विशाल गणना हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने बताई है। तो कैसे गणना होती है सागरोपम की गणना, बहुत वो हमारी कल्पना से बाहर है, क्योंकि उसको उपमा ही दी गई है, सागर की उपमा दी गई, सागरोपम यानी सागर की उपमा वाले स्थिति, सागर की उपमा वाली स्थिति। अब सागर की उपमा यानी सागर कैसा है, विशाल होता है, बहुत उसका अथाह सागर होता है, उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, कहाँ पर उसका शुरुआत है और कहाँ पर उसका एंड है वो देख नहीं पाते हैं। तो ऐसा जो सागर होता है, विशाल सागर होता है, वैसे इतना विशाल काल समूह, इतना विशाल काल समूह होता है, उसको एक सागरोपम कहते हैं। वो कल्पना से बहुत बाहर है। वो पल्योपम का हमने एक दिन देखा था, एक योजन का लंबा और एक योजन का चौड़ा, ऐसा गहरा ऐसा गड्ढा बनाया जाता है, उसमें बालों को एकदम सूक्ष्म, छोटे छोटे बालों को सूक्ष्म ठूस ठूस कर भर दिया जाता है, और उस गड्ढे में से 100 साल में एक बाल को बाहर निकालना, ऐसे करते करते पूरा गड्ढा खाली हो जाता है, तब उसको एक पल्योपम कहा जाता है, एक पल्योपम का काल कहा जाता है। ये कल्पना, सिर्फ कल्पना करना है, उसको ये नहीं करना है, बहुत ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ शास्त्र में ये बातें आती है, इसलिए उसको समझ लेना है। तो सिर्फ ये काल्पनिक दृष्टि से हमें विचार कर लेना है कि वैसे एक पल्योपम होता है, एक योजन लंबे चौड़े में भरे हुए बालों को, एक एक बाल को निकालते जाते हैं, तो उसमें जब वो खाली होता है पूरा, तब एक पल्योपम होता है। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम का एक सागरोपम होता है। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा गणित है। इतना गणित हम कर नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, बोल भी नहीं पाते हैं, सिर्फ इसके लिए उसको सिर्फ उपमा दी गई है। एक पल्ले की उपमा दी गई है, एक सागर की उपमा दी गई है, पल्योपम और सागरोपम, इस प्रकार से वो बताई गई है। उसके आगे कोड़ा कोड़ी शब्द आया है। कोड़ा कोड़ी यानी क्या, करोड़ा कोड़ी, 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करना, उसकी जितनी संख्या होती है उतने सागरोपम। अब जैसे 1 करोड़ पर, 1 करोड़ की संख्या कितनी होती है, एक के ऊपर 7 बिंदियां होती है, तब 1 करोड़ गिना जाता है। 1 करोड़ पर 7 बिंदियां होती है, 7 जीरो उसके आगे लगाए जाते हैं, तब 1 करोड़ कहा जाता है। तो एक करोड़ा करोड़ी यानी क्या, 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुनना, मतलब एक के अंक के आगे 14 बिंदियां लगाना, 14 जीरो लगाना, उसमें जितनी संख्या आती है उसको एक कोड़ा कोड़ी कहा जाता है। एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम, ऐसा उसको कहा जाता है। तो ऐसे 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम मतलब क्या, 30 करोड़ को, 30 करोड़ की संख्या जो है, 30 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करना, 30 करोड़ को 30 करोड़ से नहीं गुना करना है, 30 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करना है, मतलब 30 संख्या के आगे 14 बिंदी लगाना है, 14 जीरो लगाना है, तो उसको कहते हैं 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। तो ऐसे उत्कृष्ट स्थिति है 30 करोड़ा करोड़ी सागरोपम की, और जघन्य स्थिति है अंतर मुहूर्त की, जहाँ उपकोसिया थी हुई, उत्कृष्ट स्थिति कही गई है, और अंतो मुहूर्तम जघन्य, जघन्य अंतर मुहूर्त की स्थिति है। ये किसकी स्थिति कही है, 19वीं गाथा में सिर्फ स्थिति बताई गई है कि उत्कृष्ट स्थिति 30 करोड़ा करोड़ी सागरोपम की है, और जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त की है। इतना से 19वीं गाथा में कहा है। अब 20वीं गाथा में ये स्थिति किसकी है वो बता रहे हैं।
20वीं गाथा में बता रहे हैं कि ये जो स्थिति उपरोक्त बताई गई है वो स्थिति किसकी है। तो उसमें कहा है आवरण ज्ञान दुन्हंती व्यय नित्य तहेवय अंतराय कम्ममि थी ऐसा वियाहिया। आवरण ज्ञान दुन्हंती, आवरण ज्ञान दुन्हंती यानी यह जो ऊपर बताई गई स्थिति है वो दुन्हंती यानी दोनों आवरण ज्ञानम, आवरणीय जो कर्म है, दोनों आवरण करने वाले जो कर्म है, दो कर्म कौन से है आवरण करने वाले, एक है ज्ञानावरणीय कर्म और दूसरा है दर्शनावरणीय कर्म। इन दोनों कर्मों को आवरण वाले कर्म कहा जाता है। आवरणिज्यम, आवरणिज्यम यानी आवरण करने वाले कर्म, ज्ञान के ऊपर आवरण करते हैं और दर्शन के ऊपर आवरण लाने वाले जो कर्म है उनको ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कहा जाता है। बाकी जो 8 कर्म है उसके ऊपर किसी के आगे आवरणीय शब्द नहीं लगा है। वेदनीय है, मोहनीय है, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, ऐसे सभी नाम है, पर आवरण आवरण सिर्फ 2 कर्मों के आगे लगा है, ज्ञान के आगे लगा है, दर्शन के आगे लगा है। इसलिए यहाँ कहा है आवरण ज्ञान दुन्धंती, दोनों आवरण वाले जो कर्म है उन दोनों आवरण वाले कर्म उनकी भी स्थिति, उनकी स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी और उत्कृष्ट से 30 कोड़ा कोड़ी और जघन्य से अंतर मुहूर्त की है। उसके आगे कहा वेय निश्चित है वय, वेदनीय कर्म की भी उसी प्रकार स्थिति है। वेय निश्चय यानी वेदनीय कर्म, वेदनीय कर्म जो है उसकी भी स्थिति तथैव, तथैव यानी तथैव, तथैव यानी उसी प्रकार जो ऊपर बताई गई है 30 प्रोड़ाकोड़ी उत्कृष्ट और अंतर मुहूर्त जघन्य, इस प्रकार व्यय निश्चय तहेवय, वेदनीय कर्म की भी स्थिति उसी प्रकार कही गई है। अंतराय कम्ममि थी ऐसा वियाहिया, अंतराय कम्ममि, अंतराय कर्म की भी, अंतराय कर्म की भी स्थिति थी यानी स्थिति, ऐसा यानी इसी प्रकार वियाहिया यानी कही गई है। ऐसा यानी जो ऊपर कही है वो, मतलब इन 2 गाथाओं में 4 कर्मों की स्थिति बताई गई है। 4 जो कर्म है, चारों चारों घाती कर्म नहीं लिए है, घाती कर्म 3 लिए हैं और एक वेदनीय अघाती एक कर्म लिया है, ऐसे 4 कर्मों की स्थिति एक समान कही गई है। तो वापिस एक बार क्या कहा है, उदही सरिस नामाणम किसई कोड़ी कोड़ियो उकोसिया थी हुई अंत मुहूर्तम जहन्निया। उदही सरिस नामाणम यानी सागरोपम, तीसई कोड़ा कोड़ियो 30 प्रोटा कोड़ी सागरोपम, 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की उपकोसिया थी हुई उत्कृष्ट स्थिति कही गई है। 30 करोड़ा करोड़ी सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति कही गई है। अंतो मुहूर्तम जघन्य, जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त की है, मतलब जघन्य अंतर मुहूर्त यानी एकदम कम से कम, जघन्य यानी कम से कम स्थिति, जैसे ज्ञानावरणीय कर्म की कम से कम स्थिति अंतर मुहूर्त की है और ज्यादा से ज्यादा 30 करोड़ा करोड़ी सागरोपम की है। तो इस प्रकार इस स्थिति का वर्णन कहा है। आवरणिज्ञान दुन्धंती व्यय निश्चय तहेवय अंतराय कम्ममि थी ऐसा वियाहिया, यानी आवरण ज्ञान दुन्धंती, दोनों आवरण वाले जो कर्म है ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय, व्यय निश्चय तहेवय, वेदनीय कर्म को भी, कर्म की भी उसी प्रकार है। अंतराय कम्ममि, अंतराय कर्म की भी स्थिति इसी प्रकार कही है, थी ऐसा वियाहिया, इसी प्रकार स्थिति कही गई है। इस प्रकार ये 19 और 20 गाथा में 4 कर्मों की स्थिति बताई गई है। अब 21वीं जो गाथा है, 21वीं गाथा में स्पेशल मोहनीय कर्म की स्थिति बताई है। मोहनीय कर्म की स्पेशल स्थिति बताई क्योंकि उसी की स्थिति सबसे ज्यादा है, स्थिति यानी अवधि, उसका कालमान जो है वो सबसे ज्यादा मोहनीय कर्म का है, इसलिए उसमें कहा है उदहि सरिस नामाणम तत्तरिम कोड़ी कोड़ियो मोहनी जस उत्कोसा अंत मुहूर्तम जहनिया। उदहि सरिस नामाणम यानी सागरोपम, कितने 70 कोड़ा कोड़ियो, 70 कोड़ा कोड़ी, 70 करोड़ा कोड़ी सागरोपम, 70 करोड़ के 70 करोड़, 70 करोड़ के आगे मतलब 70 जो संख्या है, 70 संख्या के आगे करोड़ा करोड़ी लगाया, मतलब
14 बिंदी उसके आगे लगानी है। 70 के आगे 14 बिंदी लगाना मतलब 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम संख्या होती है। तो 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम की संख्या मोहनित्यस्य उत्कोषा, मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है। यह मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बताई गई है 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम। और अंत मुहूर्तम जहन्या, जगन्य कितनी है? अंतर मुहूर्त की है। तो अब ये जो 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम मोहनीय कर्म की स्थिति है, ये सबसे ज्यादा स्थिति है। और इसको क्षय करना कितना मुश्किल काम होता है। इतनी बड़ी स्थिति बंधी हुई है। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार ही 70 कोड़ा बांध ली और फिर वापस नहीं बांधी, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि एक बार अगर सिर्फ 70 कोड़ा सागरोपम की स्थिति बांध ली गई है और दोबारा वापस नहीं बांधी है, तो हमारी अनादिकाल से यात्रा चल रही है। आत्मा की यात्रा अनादिकाल से चल रही है। तो ये 70 कोड़ा तो कब से बीत चुके हैं। तो हमारी वो क्षय कब से हो जानी चाहिए थी, क्योंकि जितनी स्थिति बंधी है उतनी कोई हमने भोग ली है, तो उसका क्षय हो जाना चाहिए था। पर क्षय तो होता नहीं है। हमारे कर्म अभी भी उदय में है। मोहनीय कर्म अभी भी हमें तकलीफ दे रहा है। मोहनीय कर्म अभी भी हमारा उदय में आता है। और मोहनीय जैसे ही उदय में आता है वैसे हम मोह करते जाते हैं, क्रोध मान माया लोग करते जाते हैं। सभी प्रकार के मोहने के जितने भेद है, मिथ्यात्व में परिभ्रमण हमारा चल रहा है, मिथ्यात्व अवस्था में हम घूम रहे हैं। ये सारी बातें हो रही है। और इतना सारा तो कंटिन्यू चल रहा है। 70 कोड़ी तो कब से बीत गई होगी। पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक बार 70 कोड़ी बांध दी गई है और वापिस दोबारा उसके आगे वापिस 70 कोड़ी, उसके आगे तीसरी बार 70 कोड़ी, ऐसा कंटिन्यू हमारा चलता रहता है। जितनी तीव्रता हमारी कषाय की होगी, जितने ज्यादा कषाय में हम लिप्त रहेंगे, जितने कषाय से भरे हुए होंगे, उतनी तीव्रता हमारी स्थिति की बनती जाती है। तो 70 में कितने भी 70 मिलते जाते हैं, वो 70 का कभी एंड ही नहीं आ पाता है। ऐसी स्थिति हमारी हो जाती है। तो ये जो 70 कोड़ी सागरोपम है, ये बांधते समय जितनी तीव्रता से बांधते हैं ना, उतनी तीव्रता से उसको तोड़ा भी जाता है। घबराने की जरूरत नहीं है। हमने बहुत सारे 70 कितने भी बांधे होंगे, कितने भी कर्म परमाणु हमारे पास इकट्ठा हुए हैं, पर उनको अगर निकालना है तो निकालने के लिए बहुत थोड़ा सा समय हमें लगता है। जैसे एकाध खंडहर है, उस खंडहर में या एकाध रूम है, वो रूम हजारों वर्षों से बंद पड़ी हुई है। इतना अंधेरा, इतना घना अंधेरा है, हजारों साल का अंधेरा उसमें है, उस रूम में। पर उस अंधेरे को निकालने के लिए हमें हजारों साल लगते हैं क्या? उस अंधेरे को निकालना है तो उसके लिए टाइम कितना लगेगा? सिर्फ एक दीपक लगाना है। एक दीपक लगा दिया, एक दीपक जल प्रज्वलित कर दिया कि पूरा अंधकार नष्ट हो जाता है। तो अंधकार को नष्ट, कितना भी गहन अंधकार हो और कितना भी पुराना अंधकार हो, कितने भी वर्षों का अंधकार हो, पर उसको मिटाना अगर है तो उसके लिए अम, एक एक ही दीपक काफी होता है। एक दीपक लगा दिया कि पूरा अंधकार हमारा नष्ट हो जाता है। भव कोड़ीय संचयम कमम तवसा निचय। कितने भी करोड़ों भव से हमने कर्मों को इकट्ठा कर लिया है, पर अगर उन कर्मों का क्षय करना है तो हम तपश्चर्या के द्वारा या साधना के द्वारा अंतर्दीप प्रज्वलित करते हैं। अंतर्दीप जब हमारा प्रज्वलित हो जाता है, आत्मा के स्तर पर हम जब चलने लग जाते हैं, आत्मा के स्तर पर हमारा जीवन उतर जाता है, तब ये अंधकार नष्ट होने में देर नहीं लगती है। ये कितने भी करोड़ी सागरोपम का आयुष्य का स्थिति का बंध हमारा हुआ हो, कर्मों की स्थिति का बंध हुआ है, पर उसको क्षय करने में हमें देर नहीं लगती है। क्योंकि निर्जरा भर होती, जितने कर्म बांधते हैं, बांधने में जितना समय लगता है, उससे बहुत कम समय निर्जरा में लगता है। पर वो निर्जरा हमारी आंतरिक होनी चाहिए, मन से होनी चाहिए, उत्कृष्ट परिणामों के साथ निर्जरा होनी चाहिए। अगर ऐसी निर्जरा करते हैं तो कर्मों को तोड़ने में देर नहीं लग सकती है। और बहुत बार हमारी जो 70 करोड़ी सागरोपम की मोहने की स्थिति है, वो हमारी साधना करते 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 हम उन 70 करोड़ी सागरोपम को तो बहुत जल्दी क्षय कर देते हैं। सिर्फ 1 करोड़ी सागरोपम की स्थिति जो रहती है, वो 1 करोड़ी सागरोपम की स्थिति को क्षय करने के लिए हमें
जो 5 लब्धियां है, क्षयक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, विशुद्धि लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। तो प्रायोग्य लब्धि तक हमारी 69 प्रोडा प्रोडी साग्रोपम की स्थिति तो क्षय हो जाती है। सिर्फ एक प्रोडा प्रोडी जो रह जाती है वो जब हम करण लब्धि में प्रवेश करते हैं। करण लब्धि में जब हमारा प्रवेश हो जाता है, ग्रंथि भेद जहाँ हो जाता है, भेद ज्ञान जहाँ हो जाता है, आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान जब हो जाता है, तो उस समय वो एक प्रोडा प्रोडी को भी क्षय होने में देर नहीं लगती है, फटाक से उसका भी भेद हो जाता है, बहुत जल्दी ये क्षय हो जाती है। जितनी ज्यादा गाढ़े गहनता से हम बांधते जाते हैं, उतनी सरलता से उसको तोड़ा भी जाता है। ऐसी शक्ति, क्योंकि कर्मों में शक्ति कहाँ से आती है? वो हमारी ही आत्मा से शक्ति लेता है, उसके स्वयं के पास तो कोई शक्ति है ही नहीं, वो तो अजीव है। अजीव के पास शक्ति नहीं है, पर वो हमारे जीव के साथ है, इसलिए वो इतना शक्तिशाली बना हुआ है। जीव उसमें उसके अधीन बन गया है, हमारा मालिक नौकरों के अधीन बन गया है, इसलिए नौकर जैसे नचाते वैसे वो नाचता है। और जिस समय मालिक को पता चलेगा कि हाँ मैं मालिक हूँ, ये मेरे नौकर है, उसका भेद ज्ञान जब हो जाएगा, मालिक को जब जागृति आ जाएगी, और जागृति आने के बाद जब भेद ज्ञान हो जाता है, तो उन नौकरों को भागने में देर नहीं लगती है। फिर नौकरों के अधीन हम नहीं बन सकते हैं, हम अपने मालिक स्वयं मालकी हक जता सकते हैं। तो ऐसी स्थिति हमारी हो सकती है, पर वो कब होगी? जब हम जागरूक होंगे तब। तो ऐसी जागृति हमारे जीवन में लाने की बहुत जरूरत है। ऐसी मोहनीय कर्म की स्थिति बताई गई है। मोहनिज्जस्य उपसा अंतमोहतम जन्य उदय सरित नामानम सत्तरी कोड़ा कोडियो। मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की है और जघन्य अंतर मुहूर्त की है। इस प्रकार 21वीं गाथा में मोहनीय कर्म की स्थिति बताई गई है। फिर 22 और 23 दो गाथाएं हैं, और फिर 24 और 25 गाथाओं में अलग विषय है। 22 और 23वीं जो गाथा है उसमें 22वीं गाथा में आयुष्य कर्म की स्थिति बताई गई है। 22वीं गाथा में आयुष्य कर्म की स्थिति बताई है। उसमें क्या कहा है? 33 सागरो वमा उकोसेन वियाहिया थीउ आउ कमस अंत मुहूर्तम जहन्निया। 33 सागरो वमा, यहाँ कोड़ा कोड़ियो शब्द नहीं है, सिर्फ 33 सागरोपम, 33 सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति कही गई है। उत्कृष्ट उपोसेन वियाहिया, यानी उत्कृष्ट स्थिति 33 सागरोपम की कही गई है। किसके? थीवु आउ कमस, आयुष्य कर्म की स्थिति, आयुष्य कर्म की स्थिति उत्कृष्टता से 33 सागरोपम की कही गई है। और अंतो मुहूर्तम जहन्य, सभी की जघन्य स्थिति जो है वो अंतर मुहूर्त की होती है। अंतर मुहूर्त यानी क्या? एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। 48 मिनट में एक समय कम, 48 मिनट में एक समय कम, और 2 समय से लेकर 48 मिनट में एक समय कम, इतने समय को अंतर मुहूर्त कहते हैं। तो उतने अंतर मुहूर्त की स्थिति, सभी कर्मों की जघन्य स्थिति, कम से कम स्थिति अंतर मुहूर्त की ही बताई गई है। और उत्कृष्ट आयुष्य कर्म की स्थिति है 33 सागरोपम की। 33 प्रोडा प्रोडी नहीं है, सिर्फ यहाँ आयुष्य कर्म में ही सिर्फ 33 सागरोपम बताए गए हैं, 33 कोड़ा कोड़ी नहीं बताया, वहां कोड़ा कोड़ी नहीं लगाया है, सिर्फ 33 सागरोपम की स्थिति आयुष्य कर्म की उत्कृष्ट स्थिति। वो भी किसकी होती है? देवताओं की भी उत्कृष्ट 33 सागरोपम की होती है। जो सर्वार्थ सिद्ध विमान में रहने वाले देवता है, उनकी स्थिति 33 सागरोपम की होती है। सर्वार्थ सिद्ध मतलब 5 अनुत्तर विमान है, उसमें भी सर्वार्थ सिद्ध वाले जो श्रेष्ठ देवता है, उनकी स्थिति अंतर 33 सागरोपम की होती है। और नीचे नरक में नारकियों में 7वीं नरक की स्थिति उत्कृष्ट 33 सागरोपम की होती है। तो 7वीं नरक की और सर्वार्थ सिद्ध विमान, इन दोनों की स्थिति 33 सागरोपम की होती है। इसलिए यहाँ उत्कृष्ट स्थिति आयुष्य कर्म की 33 सागरोपम बताई गई है। और अंतमोत्तम जहन्निया। फिर 2 ही कर्म बाकी रहे, नाम कर्म और गोत्र कर्म। और नाम कर्म गोत्र कर्म दोनों साथ साथ में रहते हैं।
दोनों का उदय भी साथ में रहता है, दोनों का अस्त भी साथ में होता है, दोनों साथ साथ में ही रहते हैं, इसलिए उन दोनों की स्थिति भी सामान्य तौर से बताई गई है, एक समान है। उदहि सरिस नामानं विषयी कोड़ी कोड़ियो नाम गोतानं उपसा अठ मुहूर्तम जहन्निया। उदहि सरिस नामानं, उदहि सरिस नामानं यानी सागरोपम, सागरोपम कितनी 20 कोड़ा कोड़ियों, 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति होती है, 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। नाम गोत्तान उपकोष्ठा, नाम कर्म और गोत्र कर्म, गोत्तान में यानी गोत्र कर्म, नाम यानी नाम कर्म, तो नाम कर्म और गोत्र कर्म की उपकोषा यानी उत्कृष्ट स्थिति कही गई है 20 करोड़ा करोड़ी सागरोपम की। और जहन्नम, जहन्निया कितनी है 8 मुहूर्तम, 8 मुहूर्त की जघन्य स्थिति कही गई है। सिर्फ नाम और गोत्र की जघन्य स्थिति 8 मुहूर्त की है, बाकी 6 कर्म की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त की है। इसमें 8 मुहूर्त कहे हैं, 8 मुहूर्त मतलब 48 ऐसे 8 मुहूर्त, एक मुहूर्त 48 मिनट का, ऐसे 8 मुहूर्त लिए गए हैं। तो 8 मुहूर्त तक कम से कम स्थिति होती है नाम और गोत्र की, और उत्कृष्ट स्थिति 20 करोड़ा करोड़ी सागरोपम की होती है। तो इस प्रकार 8 कर्मों की स्थितियां बताई गई है। पहले 4 कर्मों की एक साथ बताई है, अवर्णिज्ञानम दुर्धंती व्यनिश्चित है वय अंतराय कर्म में थी, ऐसा दिया गया। मतलब दोनों आवरणिज्ञानम कर्म यानी ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अंतराय, इन चारों कर्मों की स्थिति 30 करोड़ा करोड़ी सागरोपम की है। फिर मोहनित्य उपसा 70 करोड़ा करोड़ी, मोहनीय कर्म की 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम की स्थिति है। आयुष्य कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागरोपम की है, और नाम गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति 20 करोड़ा करोड़ी सागरोपम की है। बाकी सभी की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त की है, सिर्फ नाम और गोत्र की 8 मुहूर्त की जघन्य स्थिति होती है। तो इस प्रकार काल की दृष्टि से हमने प्रदेश बंध को देख लिया है। अब भाव की दृष्टि से हम कल अवसर आने पर देखेंगे कि प्रदेश बंध भाव की दृष्टि से कैसे होता है, और कैसे प्रदेश बंध के कारण आत्मा को कैसे बंध होते जाते हैं, कैसे आत्मा को उनका भोग भोगना पड़ता है, कर्म के अधीन होकर कैसे परिभ्रमण हमारा बढ़ता जाता है, और जागृति आने के बाद हमारा कर्म क्षण भर में भी क्षय हो सकता है। तो इस प्रकार सभी लोग केवल बुद्धि के स्तर पर न जीते हुए आत्मा के स्तर पर जीने की कला सीख जाएंगे, तो निश्चित रूप से इन कर्मों की स्थितियों का भार जो है वो हमारा हल्का हो सकता है, कम कर्मों से हम हल्के हो सकते हैं, हमारा ऊर्ध्वगमन जल्दी से जल्दी हो सकता है। सभी लोग इसी प्रकार से आत्मा के स्तर पर जीने की कला को सीखने का प्रयास करेंगे। इतनी सद्भावनाओं के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। हाँ, शकुताई है। हाँ हाँ, मथेनंद। हाँ, सभी जिज्ञासु अभ्यासकों को मेरा भावपूर्वक नमस्कार। इतने दिन तक कर्म प्रकृतियां, उसकी उत्तर प्रकृतियां, उसके गुण, ये सब सुनने में अच्छा लग रहा था, अच्छा लग रहा था यानी समझ में आ रहा था। लेकिन कल से जो विषय शुरू हुआ है द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार, तो बहुत लोगों ने शायद ये पहली बार ही सुना है, पहली बार कोई चीज सीखते हैं। अभी ये हमारा अभ्यास चल रहा है, तो जब पहली बार पढ़ते हैं तो थोड़ा ऐसा लगता है कि ये क्या है, थोड़ा गहरा विषय है, ऊपर से जा रहा है, ऐसा भी बहुत सारे लोगों को लगता होगा। लेकिन कर्म सिद्धांत BA सेकेंड ईयर के लिए जो विद्यार्थी जो है उनको, उनके लिए परवान हो गई, क्योंकि ये विषय उन्होंने सुना है, पढ़ा है, सीखा है, समझा है। लेकिन अभी हमारे सामने जो समझा है वो अच्छी तरह से वो जान गए हैं। और सभी भी जो स्वाध्यायी लोग हैं, जो गहराई से पढ़ाई कर रहे हैं, तो सभी को ये बातें अभी समझ में आएगी, क्योंकि हमारी सारी बातें द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार ही होती है। तो ये जो है, अभी हमने जो 4 प्रकार देखे थे, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध। अभी कर्म कहे तो सभी के
सामने चार्ट आ जाता है कि कर्म 2 प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष परोक्ष। कर्म 8 प्रकार के हैं, ज्ञानवर्णीय, दर्शनवर्णीय, वेदनीय, मोहनीय वगैरह। फिर उसके हर एक के उत्तर भेद है, ज्ञानवर्णीय के, दर्शन हर एक के। अभी वेदनीय के जैसे सातवेदनीय, असतवेदनीय, गोत्र के उच्च, गोत्र नीच, ऐसे उत्तर भेद भी हमारे सभी के ध्यान में आ गए। मूल प्रकृति ध्यान में आ गई, कर्म की 10 अवस्था वो भी सभी के अच्छी तरह से ध्यान में आ गई। अभी जो द्रव्य क्षेत्र काल के अनुसार जो चल रहा है कि जो प्रकृति बंधक, स्थिति बंधक, अनुभाग बंधक, प्रदेश बंधक। अभी प्रकृति बंधक और प्रदेश बंधक, ये चार में से 2 जो है, ये सिर्फ मन वचन काया के द्वारा कर्मों के समूह को इकट्ठा करते हैं, कर्मों के परमाणु पुद्गलों को इकट्ठा करते हैं। क्योंकि प्रदेश का अर्थ ही क्या है? कर्म परमाणु का समूह। सभी ने भी ध्यान में रखना, प्रदेश अगर कहा तो कर्म परमाणु का समूह, और प्रकृति और प्रदेश 2 एक ही काम करते हैं, कर्मों के परमाणु को इकट्ठा करना। लेकिन स्थिति बंध और अनुभव बंध जो है वो उसमें रस और स्थिति के कितने काल तक, कितनी तीव्रता से हमने कर्म बांधे हैं, तो कितने समय तक ये चलने वाले। अभी उसके भी हमने प्रकार देखे थे, अनंतानु, अप्रत्यक्षानी, प्रत्यक्षानी, संज्वलन। ये जो हमने जो ये देखा है, तो तीव्रता के कारण ये सारे प्रकार बताए। इतना गहरा वर्णन सिर्फ जैन दर्शन में ही आता है कि कर्म की जानकारी तो सभी को हो गई, लेकिन कितनी गहराई से कहा है कि कर्म भी हम कितने किस तरह से बांधते हैं। 4 प्रकार से बांधते हैं, अनंतानु, अप्रत्यक्षानी, प्रत्यक्षानी, संज्वलन। अभी ये जो है, और स्थिति बंध और अणुभाग बंध एक कषाय के कारण होते हैं। जैसी तीव्रता कषाय की तीव्रता और मंदता रहेगी, उसी अनुसार हमारे कर्मों के बंध होते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हर समय क्या कर रहे हैं, पौर में जाकर कर्म समूह को इकट्ठा कर रहे हैं और हमारे आत्मशक्ति को, शक्ति पर आवरण ला रहे हैं। आत्मशक्ति दबती जा रही है हमारी उस कर्मों के कारण। इसी कारण तो हमारा चतुर्गति में परिभ्रमण चालू है। अभी कर्मों को अलग अलग दृष्टि से समझा है, और आज बहुत बड़ी अच्छी बात कही कि हम 2 स्तर पर जीते हैं, एक तो बुद्धि के स्तर पर, एक आत्मा के स्तर पर। और हम तो शायद ज्यादा बुद्धि के स्तर पर ही जी रहे, कि बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर ली, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, सूक्ष्मता से उसका चिंतन भी कर लिया, गहराई से बहुत सारी जानकारी हो गई। लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं होता है, आचरण में नहीं आता है, आत्मसात नहीं होता, तब तक वो ऊपरी ज्ञान रहेगा। पंडित और ज्ञानी में यही फर्क बताया। अच्छी तरह से तो अच्छा है, शब्द भंडार अच्छा है, तो अच्छी तरह से प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है, जिन्होंने भेद ज्ञान को समझ लिया है, तो वो आत्मा और पुद्गल, इसमें क्या कर सकता है, फर्क। ये जो ज्ञान, अभी हमारा जीवन जो आज तक बुद्धि के स्तर पर थे, अभी आवाज आवाज नहीं आ रही। फिर भवी नदी के जितने हैं और कुएं जितने अभवी, यही मन में। लेकिन कल का जो विषय था वो परमाणु के बारे में था, कि कर्म सिद्ध के कर्म परमाणु अनंत होते हैं, अभवी के भी कर्म, अभवी की संख्या भी ज्यादा है, तो कर्म परमाणु पुद्गल भी अनंत होते हैं। लेकिन सिद्धों की अपेक्षा अभवी के कर्म परमाणु पुद्गल कम होते, न्यून होते हैं। ऐसा अभी द्रव्य से बताया था, अभी आज क्षेत्र से बताया कि सभी जीव 6 दिशाओं से कर्म परमाणु पुद्गल को इकट्ठा करते हैं। और एक महत्वपूर्ण सभी ने ध्यान में रखना है कि हम बोलते हैं कि विश्व में सारे कर्म परमाणु पुद्गल व्याप्त है, और प्रतिक्षण हम सारे कर्मों को इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन जिस क्षेत्र में हम विराजमान है, हमारी आत्मा जहाँ पर है, उस जगह के 6 दिशा से
पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊर्ध्व अधोलोक से तो इकट्ठा कर ही रहे हैं, लेकिन जहाँ जिस समय जिस क्षेत्र में है, आज मैं पुणे में कल बॉम्बे, तो वहां जाऊंगी तो वहां पे क्षेत्र के इकट्ठा करेंगे। यानी जहां जहां पर हम जाते हैं, जहां जहां पर हम विराजते हैं, वहां के कर्म परमाणु पुद्गलों को प्रतिक्षण, एक एक क्षण हमारा ऐसा नहीं है, क्योंकि विचारधारा एक क्षण भी हमारी रुकती नहीं। मन वचन काया का व्यापार और आत्मिक स्पंदन हमेशा चालू है। इसलिए प्रतिक्षण 7 कर्मों का बंध हमारा होता ही है। लेकिन वो जो 8 कर्म है, उसमें से प्रमुख कौन सा कर्म है, किसके बारे में ज्यादा विचार चल रहा है, वो प्रमुख कर्म है, उसके साथ ये 6 कर्म आ जाते हैं। ऐसे प्रतिक्षण 7 कर्मों का बंध हमारा होता है। लेकिन एकेंद्रिय को बताया कि वो सिर्फ 3 दिशाओं से करते हैं। पहले तो ऐसा लगा था कि पूर्व पश्चिम उत्तर कौन से भी 3 दिशा से करते, तो ऐसा नहीं, पूर्व पश्चिम में से एक दिशा, या पूर्व होगी या पश्चिम, फिर उत्तर दक्षिण में से एक दिशा, उत्तर या दक्षिण, और ऊर्ध्वलोक या अधोलोक से एक दिशा, ऐसे 3 दिशाओं से, क्योंकि उनकी क्षमता उतनी है, एकेंद्रिय है। तो एकेंद्रिय हमेशा 3 दिशाओं से कर्म को इकट्ठा करते हैं। और संसार में जितने भी अभवी जीव, सभी जीव क्या करते हैं कि सभी 6 दिशा से कर्म इकट्ठा करते ही रहते हैं। और अभवी जीव, उनका कल भी किसी ने प्रश्न पूछा था, इनका मरण होता है क्या नहीं, इनका जन्म होता है क्या नहीं, तो बहुत अच्छा प्रश्न था सभी के मन में, क्योंकि उनकी संख्या परमानेंट ऐसा बताया था, तो ऐसा लगता था कि बस वो है उतने ही रहेंगे। तो कर्म उनके चालू है, उसके कारण संख्या उतनी ही रहेगी, लेकिन चारों गति में हमेशा उनका परिभ्रमण चलता है, जन्म मरण उनका होते ही रहता है। अभवी के भी जन्म मरण होता है, लेकिन उनकी संख्या परमानेंट बताई गई है। अभी ये सारा बताने के बाद अभी हमने देखा है प्रदेश बंध देखा, प्रदेश बंध द्रव्य से देखा, क्षेत्र से देखा, काल यानी स्थिति बंध, तो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, अंतराय, इन चारों कर्म की 30 कोड़ा कोड़ी साग्रोपम। आज तक हम भी ऐसा ही सोचते थे 30 कोड़ा कोड़ी यानी 30 को 30 से गुना करने से जितना होगा उतना, लेकिन आज महत्वपूर्ण ये बात ध्यान में आई, सभी ने ध्यान में रखना है, 30 कोड़ी को 1 कोड़ी से गुना करना, ये सारी कल्पना बात है, क्योंकि कोड़ा कोड़ी हमारी दृष्टि से बहुत ज्यादा है अनंत के लिए, लेकिन समझाने के लिए शास्त्र में सागरोपम पल्योपम की उपमा देकर समझाने का प्रयास किया। तो हमारे दृष्टि से अनंत 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 वर्ष ऐसा ही हम उसका सोचेंगे। तो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय और अंतराय की 30 कोड़ा कोड़ी और जघन्य अंतर्मुहूर्त की मोहनीय कर्म की सब में ज्यादा उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी बताई। और अभी हमारे सब ने बताया कि 69 यानी 69 कई बार हमने क्षय कर दिए, लेकिन एक में यानी 99 सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं, लेकिन ऊपर जाने के बाद चाबी नीचे भूल जाते हैं, तो ऊपर से जाकर वापस नीचे गिरते हैं। ऐसा कई बार हमारी जिंदगी में हुआ है। लेकिन अभी पता चला है कि मोहन अकेले घने अंधेरे, एक रूम में घना अंधेरा है, तो उसको क्षय करने, अंधेरे को दूर करने के लिए दीपक काफी होता है। उसी प्रकार ये अज्ञान रूपी अंधेरे से हम भरे पूरे हैं, लेकिन अगर हमारा एक ज्ञान का दीपक जल जाएगा, हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी, तो 70 कोड़ा कोड़ी क्षय करने में हमें देर नहीं लगेगी। और जब 70 कोड़ा कोड़ी मोहनीय कर्म हमारा क्षय हो गया, तो फिर अघाती कर्म तो अपने आप क्षय होने वाले, यानी मोक्ष के निकट हम पहुंचने वाले हैं। और वो सब में कम आयुष्य स्थिति देखो 4 गति में, वैसे भी हम बोल रहे हैं कि मनुष्य जन्म ही अल्प आयुष्य वाला है, क्योंकि सभी जगह लाखों करोड़ों की संख्या है, लेकिन मनुष्य की कैसे है 60 70 100 हो गए तो बहुत ज्यादा हो गया, दीर्घायु हम बोलने लगते हैं। तो 8 कर्म में सबसे कम आयुष्य स्थिति आयुष्य कर्म की 33 साग्रोपम, उसके लिए कोड़ा कोड़ी शब्द नहीं आया, बाकी सभी के लिए कोड़ा कोड़ी आया।
और नाम कर्म गोत्र कर्म तो हमेशा उदय में साथ में आते और अस्त भी साथ में। नाम गया तो गोत्र गया, गोत्र गया तो नाम भी गया। तो इसकी 20 कोड़ा-कोड़ी और जघन्य अंतर्मूर्त 8 मूर्त की, नाम कर्म की और गोत्र की 8 मूर्त की। ये सारा लेखा जोखा हमने कर्मों का प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध। प्रदेश बंध को द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से हम देख रहे हैं। तो हमने द्रव्य क्षेत्र काल तक देखा है। कल भाव से सुनेंगे और भाव से सुनने के बाद कर्म प्रकृति अध्ययन शायद हमारा कल पूरा होगा, क्योंकि महावीर जयंती को हमने शुरुआत की थी और योगा योग ऐसा है कि बराबर उस समय हमारा जो 1 साल का अध्ययन चल रहा था, उस अध्ययन की पूर्णाहुति शायद कल होगी। और परसों वैसे ही हमने कहा है महावीर जयंती है और महावीर जयंती के उपलक्ष्य में हमारा वर्धापन दिन है, क्योंकि हमने शुरुआत महावीर जयंती से की थी। तो उस दिन से लेकर आज दिन तक जो जो हमने पढ़ा है, जो हमने सुना है, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, आपको क्या महसूस हुआ, कैसा लगा, इसका विवरण आप लोग महावीर जयंती यानी गुरुवार के दिन रात में 9 से 10, साढ़े 10 तक अपना ही चलेगा। जो भी बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। और योगा योग ऐसा कि महाराज साहब भी पुणे में पधार गए हैं। वर्धमान एजुकेशन सेंटर पुणे में है और कुछ कारणवश भी महाराज साहब भी पुणे में पधार गए हैं। तो सभी क्या है, दूध में शक्कर जैसा ही वातावरण है। महावीर जयंती तो वर्धमान प्रतिष्ठान में मनाने वाले हैं और सभी को, संतोष जी राका को भी सुनने का मौका वर्धमान प्रतिष्ठान से महावीर जयंती के दिन शायद मिलेगा। तो उसका भी जो भी पुनावासी है प्रत्यक्ष आकर लाभ ले तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद मासी जी। जैसे अभी मासी जी ने बताया, तो सभी से विनती है कि सभी ने ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना है। और जैसे कि शुरू में भी हमने बताया कि कल्याण के निमित्त हमने निबंध स्पर्धा का आयोजन किया है। तो उसमें आपके ऑडियो हमें भेजना है, 3 मिनट का ऑडियो बना के। तो उसका भी पोस्ट आज या कल तक आप हमारे ग्रुप में आ जाएगा। तो सभी से विनती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सहभाग लेना है और सभी को मैसेज आगे फॉरवर्ड करना है। और मैं अभी महाराज साहब जी से विनती करता हूँ कि महाराज साहब जी मंगल पाठ। आइनबिल पचकना है कल का छठा आइनबिल है। जिसको भी आइनबिल पचकना है वो हाथ जोड़ ले। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से उगय आइनबिलरा एकटक उपरांत दिवसना दिन्या रातना 24 पचकान 5 विगेरा पचकान अनर्थना भोजनम सहस्रागारणम सव समाधिवत्यागारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। आइनबिल की ओली करने वाले को धन्यवाद। फिर आज का कल का एकासना अगर किसी को पचकना है तो हाथ जोड़ ले। ओम शांति शांति शांति। उगयसुर एकासनारा एकटक उपरांत दिवसना दिन्या रातना 24 पचकान अनर्थना भोजनम सहस्रागारणम सव समाधिवत्यागारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का व्यासना ओम शांति शांति शांति। उगयसुर व्यासनारा 2 टक उपरांत दिवसना दिन्या रातना 24 पचकान अनर्थना भोजनम सहस्रागारणम सव समाधिवत्यागारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का नवकारसी पोषे आदि। ओम शांति शांति शांति। उगय सूर्य हाथ जोड़े जिन्हें उगय से नवकारसी पोषी 1.5 पोषे आपापरा धारणा प्रमाणे उपयुक्त पचकान अस्नम पाणम खैमम सैमम अनर्थना भोजनम सहस्रागारणम सव समाधिवत्यागारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। सभी तपश्चर्या करने वालों को धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तम
दत्ताय शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहू शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं प्रवज्जामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरणा, सुख करना, वरण शरणा कोई, जो भविक प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य भगवंत की जय, पूज्य श्री माताजी महाराज साहब की जय, संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय, सब साधु संतन की जय, आज के आनंद की जय। धन्यवाद महाराष्ट्र जी। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आप सभी का भी खूब खूब आभारी है और कल हम फिर से जुड़ेंगे बराबर 9 बजे। तब तक सभी के लिए जय जिनेंद्र। हाँ।